आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस दी हुई है, इनको हमें कंप्लीट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी ये बताना है। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दी हुई है, साथ में CHO ग्रुप दिया हुआ है। अगर हम इसके अंदर देखें तो जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन एटम है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। सो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। और रिएक्शन जो हो रही है वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन उन कार्बोनल कंपाउंड की हो रही है जिसके अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन को फेवर कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कैनेजेरो रिएक्शन। तो कैनेजेरो रिएक्शन के अंदर क्या होता है अब ये डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में। हमारा ये CHO की फॉर्म में ए का फर्स्ट सब पार्ट हो गया। इसके अंदर हमें रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। तो जब कभी भी किसी ऐसे कंपाउंड के पास ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ होती है जिसके अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, एक बेंजीन रिंग, साथ में CH2OH ग्रुप मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल, और साथ ही साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो बेंजल्डिहाइड ने रिएक्शन करी NaOH की प्रेजेंस में तो बना दिया बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्शन कंप्लीशन। नेक्स्ट हमें जो दे रखा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COS दे रखा है रिएक्शन करवाने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो ये रिड्यूस होकर हमें एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर देंगे। तो 2 कार्बन एटम चेन की कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो 2 कार्बन एटम चेन का हमारे पास एक एल्कोहल मॉलिक्यूल CH3CH2OH की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इथेनॉल मॉलिक्यूल। और ये हमारा है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड ने जब रिएक्शन करी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो उसने बना दिया इथेनॉल। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COS दे रखा है। रिएक्शन जो हो रही है वो क्लोरीन और हाइड्रोलिसिस हो रही है फॉलोड बाय। तो जो रिएक्शन कंडीशन है यहाँ पे बेसिकली अल्फा पोजीशन पे एक हेलो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और प्रोस्फरस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो रिएक्शन जो होगी वो हेल वॉलहर्ट जेलेनिस की रिएक्शन हो जाएगी। तो हेल वॉलहर्ट जेलेनिस की रिएक्शन के अंदर अल्फा पोजीशन पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो एक जगह सब्स्टिट्यूट होकर हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देते हैं। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी CH3 C डबल बॉन्ड OH, जब रिएक्शन करेंगे क्लोरीन फॉस्फोरस फॉलोड बाय H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl COOH। तो ये हो गया 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी थर्ड केस के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है इसके अंदर हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन बोला गया है। हमें 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड और एक फिनॉल कंपाउंड। तो फिनॉल और एसिटिक एसिड को हम 2 टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हमारा बी का फर्स्ट सब पार्ट हो गया। तो हमारे पास एसिटिक एसिड को हम अगर डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं तो उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर सकते हैं, NaHCO3 के साथ। क्योंकि जब कभी भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो वो CO2 गैस एफर्वेसेंस की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर सिमिलरली देखें हमारे पास फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर उसके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से जब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो ये हमें CO2 गैस नहीं देगा, मतलब कि एक नेगेटिव टेस्ट दे देगा। अब हमें नेक्स्ट जो हमें देना है इनका जो टेस्ट डिस्टिंग्विश इन दोनों को कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे फेरिक क्लोराइड की फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो जब कभी फिनॉल की कंपाउंड फेरिक क्लोराइड के साथ होती है तो ये एक वायलेट कलर सॉल्यूशन जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ये एक इस कंपाउंड के अंदर एक फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसने पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखें तो इसकी रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ करेंगे तो ये वायलेट कलर नहीं देते, तो इस वजह से इसका नेगेटिव टेस्ट आ जाता है। तो इन दोनों टेस्ट के बेसिस पे इन दोनों कंपाउंड को हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट किया हुआ है इसके अंदर एक CH3CHO और CH3COCH3। तो इसके अंदर दोनों कंपाउंड के अंदर हमारे पास कार्बन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट कंडीशन ये है कि हमारे पास एक के अंदर एल्डिहाइड है जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोल रहे हैं, और सिमिलरली एक के अंदर हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल प्रेजेंट है जिसको हम प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन भी बोलते हैं। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली वो कंपाउंड देते हैं जिन कंपाउंड के अंदर
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसकी अगर यहाँ पे देखें एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड के अंदर एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके रिएक्शन जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ करेंगे जो कि होता है अमोनिकल सिल्वर कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे अगर सिल्वर मिरर जनरेशन हो रहा है तो इसी वजह से हम कह देंगे कि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसिड एल्डिहाइड के अंदर है, इस वजह से सिल्वर मिरर जनरेशन हो गया, बट हमारा एसीटोन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, तो इसकी वजह से इसकी जब टॉलेंस होगी तो ये सिल्वर मिरर जनरेट नहीं करेगा, तो इसी वजह से ये एक नेगेटिव टेस्ट जनरेट कर देगा। और इसी टेस्ट के बेसिस पे हम दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।